आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात हुई। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ का जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेज के हाथों बेगुनाह शहरी के कत्ल पर गहरी तशवीश। आर्मी चीफ का कहना था कि शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों और तमाम पर मुसलसल हमले और गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी बेदखल इंसानियत के खिलाफ सरीह जुर्म है। गजा इसराइली जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आर्मी चीफ ने जंग के फौरी खात्मे, गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलने, शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी के मुतालबे किए। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी। निगरान पंजाब काबीना ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सेक्शन 401 के तहत हुकूमत मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। ओगाड़ा दिपालपुर के थाना चोर सत्ता मियाँ खां की हदूद में खातून का कत्ल। पुलिस जराये के मुताबिक मोहल्ला रसूलपुरा में अशरफ नामी शोहर ने अपनी बीवी मुकद्दस बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली, जबकि कातिल शोहर फरार होने में कामयाब। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे ताहाल जारी हैं। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में मोटरवे पुलिस स्पीड 22 के अफसरों की बरवक्त कार्रवाई। कंटेनर में लगी आग पर काबू पाकर मालिकान को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा लिया। कंटेनर में लोड करोड़ों रुपए मालिक के कॉस्मेटिक्स और खुश मेवाजात जलने से महफूज रहे। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में मोटरवे पुलिस बीट 22 के अफसरों की बरवक्त कार्रवाई। कंटेनर में लगी आग पर काबू पाकर मालिकान को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा लिया। कंटेनर में लोड करोड़ों रुपए मालिक के कॉस्मेटिक्स और खुश मेवाजात जाने से जलने से महफूज रहे। आरिफवाला में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 डकैत गैंग पकड़े गए। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी जेवरात बरामद कर लिए। आरिफवाला में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 डकैत गैंग पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और जेवरात भी बरामद कर लिए गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात हुई। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया गया।
आर्मी चीफ का जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेज के हाथों बेगुनाह शहरियों के बेलगाम तशद्दुद और जानबूझकर अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था कि शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले और गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ जराइम है। गजा इसराइल जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना दानी हो गई है। आर्मी चीफ ने जंग के फौरी खात्मे, गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी के मुतालबे किया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा मुलाकात में आर्मी चीफ का और क्या कहना था, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जनरल आसिम मनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल हेडक्वार्टर में आज फलस्तीन के सफीर से अहमद जवाद बिन रबी से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंगबंदी, फलस्तीन की जानों का ज़ाया पर ताज़ियत का इजहार भी किया। आर्मी चीफ ने कहा कि जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेज के हाथों बेगुनाह शहरियों का बेलगाम तशद्दुद और जानबूझकर अंधाधुंध कत्ल करने पर तफ्तीश की गहरी लहर का भी इजहार किया। शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटी, अमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसल्लह हमला और गजा के फलस्तीनियों को जबरी बेदखली इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन को फौरी खात्मे के लिए गजा के लिए इंसानी हमदर्दियों के लिए राहदारी खोलने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी का मुतालबा भी किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि 1967 से पहले सरहदों की बंदी पर कायम होने वाली आजादी काबिल अमल और मुतहदा रियासत फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की असली हमीयत का ऐलान करता है। दारुल हुकूमत पाकिस्तान के मानेंगे गजा के तशद्दुद की ताज़ा तरीन लहरों में दो टोक जबरी इंसानों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर रियासती सरपरस्ती मस्जिद अक़सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना लाजमी होगा। इस मामले को अलग थलग नहीं किया जा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह भी कहा कि ये दहशतगर्दी बहुत से ममालिकों को लपेट में ले सकती है। इस नाजुक मोड़ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा बैनुल बरादरी को इसराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से ताकत का गैर मुनासिब और गैर कानूनी की वजह से रोनुमा इंसानियों के खात्मे पर भी जल्द खत्म होना चाहिए और खिलाफ वर्जियों की पे जुल्म की जारी पे हौसला अफजाई करने से बाज रहना चाहिए। इंसानी हकूक को भी इससे अमल पर पैरा होना चाहिए जो फलस्तीन में मौजूदा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर आपको दें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको अपडेट करते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मनसूख कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मनसूख कर दिए। अपडेट करते चले आपको, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ की दायमी वारंट मनसूख भी कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अजीजिया और फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक की तोसी कर दी गई है। आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस अदालत में अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर उन्होंने अपने आप को आज सरेंडर किया।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म के वकील आजम रजीद तारण ने अदालत से हिफाजती जमानत में तोसी की इस्तदा की। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि अगर हिफाजती जमानत में तोसी कर दी जाए तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। अदालत में उस वक्त एक बहुत अहम सिचुएशन होगी जब अदालत ने उनके प्रोसिक्यूटर को कहा कि अगर आप इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब को, तो आप अपना रेफरेंस वापस क्यों नहीं ले लेते। तो लिहाजा हम 3 दफा आपसे पूछते हैं कि आप शरई तौर पर क्या आप इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, तो अदालत ने उनको कहा कि आप अपने डायरेक्टर जनरल नैब से सलाह मशवरा करके 26 तारीख को आके अदालत को बताएं कि क्या आप इस रेफरेंस को वापस लेना चाहते हैं या इनकी जमानत को मुस्तरद करवाना चाहते हैं। जी ठीक है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मुस्तफा खान तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मर्दान से खबर आपको दें, जहां तख्त भाई यूथ पार्लियामेंट और यूथ अफेयर मर्दान के ज़रिए तमाम पोजीशन होल्डर तलबा तलबात के एजाज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं फैसल ज़ादा की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। तमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात के एजाज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्ताइना दलालून के नाम से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील तख्ताबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा भर के 223 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के पोजीशन होल्डर्स तलबा को खुसूसी शीट्स सर्टिफिकेट दिए गए। हम हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, स्ताइना दलालून उसका नाम है, जिसमें हम सारे तहसील तख्ताबाई के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर होते हैं उसको हम अवार्ड देते हैं कि उसको अप्रिसिएशन हम करें। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन KP मोतसिम बिल्ला, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर मर्दान उस्मान खान, तख्ताबाई यूथ पार्लियामेंट के बानी अल्लामा मोहम्मद सदीक और दीगर का कहना था कि हमारा मकसद यही है कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि ये बच्चे कल पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सके। सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पोजीशन लिए हुए, ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, उस स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले दौर में अभी उभर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क की तरक्की का एक ही रास्ता रह गया है कि हम अपने यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और उनको अप्रिशिएट करें कि मतलब वो तालीमी मैदान में आगे जाए और अपना लोहा मनवाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तकरीब में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर मुजीब ज़ल्मी ने अपने शेर और शायरी के जरिए प्रोग्राम को 4 चांद लगा दी और नाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरा नाज़रीन, खबर ये है कि कराची मलीर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा स्टैंड की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहर कायद की बेहंगम ट्रैफिक में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए कराची से इश्तियाक शाह की ये रिपोर्ट देखिए। मैन कायदाबाद चौक पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड शहरियों के लिए अज़ियत का बाइस बनने के साथ साथ मसरूफ औकात में शदीद ट्रैफिक जाम का सबब बन गया। अवामी शिकायत पर कोहिनूर की टीम जब मैन कायदाबाद चौक पहुंची तो ट्रैफिक एहलकार मीडिया टीम को देखते ही रिक्शा वालों को भगाना शुरू कर दिया। सर्वे के दौरान देखा गया कि कम उम्र लड़के शहरियों की जान से खेल रहे हैं और कम उम्र रिक्शा चलाते दिखाई दिए और 70% रिक्शा ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद नहीं। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस है आपके पास? आप गाड़ी ऐसे चला रहे हैं बगैर इसके, क्या वजह है? जवाब नहीं है सर। भाई ये जो रिक्शे खड़े हैं यहाँ क्यों खड़े हैं? ये रिक्शा स्टैंड है गैर कानूनी, ये पार्किंग की जगह तो नहीं है। ये किसने बनाया हुआ है? ये अपना रियासत है। ये जो अड्डे की पर्ची ये दिखाएं मुझे।
वो टोकन दिखाएं। नहीं, अप्रूवल किसने दिया, इजाजत किसने दी आपको? बगैर इजाजत के लगा लिया। मैन नेशनल हाईवे पर चिंची रिक्शा माफिया वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे कई बार हादसा भी हो चुके हैं। आप वन वे से क्यों आ रहे थे भाई? स्टेशन बेशक जाए, आप रॉन्ग साइड से ना आए ना भाई। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या चालान बनता है? लाइसेंस नहीं है, 2 चालान बनते हैं। गैर कानूनी रिक्शा माफिया को 1 से 9 की छूट देकर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। रिक्शा ड्राइवर बगैर लाइसेंस कौमी शाहरा पर दंडनाते नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शे के रूट चलाने वाले माफिया की तरफ देखने से भी कतराते हैं। कैमरामैन वहीद के साथ मुश्ताक शाह, कोहेन। हरिपुर गैर मुल्की बाशिंदों के लिए हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक डेडलाइन। हरिपुर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फराज कुरैशी का रेवेन्यू अफसरान और हमरा मेन बाजार और दीगर मार्केटों का दौरा भी किया गया। अफगान बाशिंदों के रिकॉर्ड चेक किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। गैर मुल्की बाशिंदों के लिए पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। हरिपुर में भी अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से अपने मुल्क की वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खुसूसी हदायत पर अफगान बाशिंदों की जांच पड़ताल जारी है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 फराज कुरैशी ने रेवेन्यू अफसरान के हमरा मैन बाजार दीगर मार्केटों का विजिट किया और दुकानों और मार्केटों में अफगान बाशिंदों के कार्ड चेक किए और रजिस्ट्रेशन की निगरानी की। वाज़ेह है कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में अफगान बाशिंदों की जांच पड़ताल जारी है। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के पास 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ख्याल है कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दी थी और 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया है। राशिद महमूद। कश्मोर के करीबी गांव जानी खान में 14 साल लड़की बीएस फीडर नहर में बेहोश हालत में पाई गई। इतना मिलते ही इंचार्ज आरडी 45 लखमीरा ने मौका पर पहुंचकर लड़की को किनारे से बाहर निकाला। इंचार्ज लखमीरा ओट ने बताया कि लड़की बेहोशी की हालत में अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी शनाख्त हुस्ना शेख के नाम से हुई है। ठरे मीरवा के नवाही गांव में 62 शख्स का मेहनत खशों की अराजी पर कब्जा। इलाका में गिरने का शदीद एहतजाज, नारेबाजी भी की। मोहम्मद अली दस्ती, सिकंदर दस्ती और दीगर का कहना था कि 62 शख्स अरबाब अली दस्ती, अली खान दस्ती ने हमारा जीना हराम कर दिया है। आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि 62 शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सांगड़ पुलिस की कानून शिकनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। कराची से चोरी होने वाला रिक्शा सीआईए पुलिस सांगड़ ने पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिम का रिक्शे में मुनशियात स्मगलिंग करने का इंकशाफ है। 3680 ग्राम चर्स बरामद। उधर इकदाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तेहारी समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 40 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान में अहमद और समू बरूही, खान साहब रिंद, सजाद अली और दीगर मुलजिमान भी शामिल हैं। खबर आपको दें कि गैर कानूनी सिलेंडरों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आरटी सेक्रेटरी सऊदर रहमान, मोटर व्हीकल इंचार्ज इंस्पेक्टर आबद अली खोसा, इंचार्ज ट्रैफिक गुलाम नबी हाजानू की मातली बारम चेक पोस्ट पर कार्रवाई। मुतादिद बसों और वैगनों के सिलेंडर उतारते गए। आरटी सेक्रेटरी सऊदर रहमान जमाली ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफसोसनाक खबर शामिल करें। सांगड़ के इलाके गुलाम हैदर फकीर के करीब वालिद ने बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जालिम बाप ने 17 साल अनवर शर पर
खंजर से वार किया। खपरू पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करते चले, अफसोसनाक खबर है, सांखड़ के इलाके दिल दहला देने वाला वाकया है, जहां गुलाम हैदर फकीर के करीब वालिद ने बेटे को कत्ल कर दिया। जालिम बाप ने 17 साल अनवर शर पर खंजर से वार किया। खपरू पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जलालपुर पीरवाला से खबर आपको दें, जहां THQ अस्पताल में हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया। शहरों के मुफ्त चेकअप, मुफ्त टेस्ट और अदवियात भी फराहम की गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। महकमा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। हफ्ता सेहत में शुगर, HB, हेपेटाइटिस B, C और एड्स, TB के मुफ्त टेस्ट और इलाज की सहूलत मुयस्सर की जा रही है। हामला औरतों और 2 साल से कम उम्र बच्चों की हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी मुफ्त की जाएगी। जिन शहरियों का हेपेटाइटिस B, C पॉजिटिव होगा, उनके PCR सैंपल भी लिए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में भी THQ हॉस्पिटल जलालपुर पीरवाला, RSC मीरामल्ला और बेसिक हेल्थ यूनिट कोटला डाकर में भी किया गया है। हमारे हॉस्पिटल THQ जलालपुर पीरवाला में इसका डेली का टारगेट 500 पेशेंट्स हैं और इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग, उनकी सैम्पलिंग, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV, TB, मलेरिया और इसके अलावा एंटीनेटल ख़वातीन की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इस मौके पर MS THQ अस्पताल का मजीद कहना था कि शहरी हफ्ता सेहत से भरपूर मुस्तफीद हों, जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा है। कैमरा टीम के हमरा ख्वाहिशाद अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर। नाज़रीन, खबर ये है कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से हाफजाबाद में हफ्ता सेहत मेले का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने DHQ अस्पताल में सेहत मेले का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौड़, MS डॉक्टर शकील अहमद शाहिद, DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़ इस मौका पर मौजूद थे। 5 रोज जारी रहने वाले हेल्थ मेला में हेपेटाइटिस B, C, शुगर, हामला खवातीन के इलाज, मौलजा समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने कहा कि बेहतर इलाज मौलजे के लिए सेहत का होना बेहतर जरूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनामी मोटर पुलिस बैग 22 कचरों की बरवक्त कार्रवाई, कंटेनर्स में लगी आग पर काबू पाकर मालिकान को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा लिया। कंटेनर में लोड करोड़ों रुपए मालिक के कॉस्मेटिक्स और खुश्क मेवाजात जमने से महफूज रहे। खबर शामिल करें आरिफवाला से, जहां थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। 2 डकैत गैंग पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी, जेवरात भी बरामद कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ रजा सैदी से। RPO साहिवाल महबूब रशीद के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत की हिदायत पर SDPO सर्कल आरिफवाला मलिक मोहम्मद तारिक जावेद की निगरानी में SHO थाना सदर चौधरी मोहम्मद वकास की टीम ने शब रोज की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इलाका भर में दहशत की अलामत बने 2 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए, जिनमें आमिर उर्फ आमरी शेख 8 रुकनी गैंग के 3 अफराद गिरफ्तार किए गए और अहमद रजा मादर 5 रुकनी गैंग में से 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जा से नकदी और तलाई जेवरात मालियती 34 लाख रुपए, 5 अदद मोटरसाइकिल्स, 10 अदद मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इन गैंग ने 34 मुकदमात राहजनी का इंकशाफ किया और इन पर असला नाजायज के 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए।
SDPO सर्कल आरीवाला मलक मोहम्मद तारिक जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। नासिन दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के शहरियों के लिए सेहत दोस्त इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने DHQ अस्पताल में हफ्ता सेहत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। हफ्ता सेहत के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और TB के टेस्टों और इलाज की मुफ्त सहूलत भी मैसर होगी। मज़ीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शहरियों के लिए सेहत दोस्त इकदाम के तहत डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने DHQ अस्पताल में हफ्ता सेहत का इफ्तिताह कर दिया। हफ्ता सेहत के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हाइपेटाइटिस, एड्स और TB के टेस्टों और इलाज की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की हाइपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी मुफ्त होगी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया है। हफ्ता सेहत मनाने का मकसद लोगों को इनकी दहलीज पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि शहरी हफ्ता सेहत के दौरान फराहम की जाने वाली सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। CO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, MS डॉक्टर अमारा और डॉक्टर वकास मुनीर और दीगर अफसरान हमरा थे। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ खालिद चौधरी। और आपको बताएं कि शहीद सहाफत अरशद शरीफ की पहली बरसी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पतोकी की जानिब से कुरान खानी की गई। सीनियर सहाफ़ियों ने कुरान खानी के बाद शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि 1 साल गुजर गया मगर शहीद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शहीद अशरफ शरीफ की सहाफ़ी खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शहीद की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहब में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के दरमियान इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मुकाबला जात करवाए गए। जिला की तीनों तहसीलों की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ननकाना मोहम्मद अकरम का कहना था कि आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शाहकोट की टीम ने मैदान मार लिया है। कम्युनिटी लेवल पर टीमों के अफालियत से हादसात की रोकथाम के लिए मुआवन साबित होगी। खबर आपको दें कि करोड़ लालीसन में थाना फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6000 किलो घी से लोड गाड़ी बरामद कर ली। कार्रवाई SHO आबिद हुसैन ने चक नंबर 228 TDA में की। बरामदशुदा घी की कुल मालियत 32 लाख रुपए बनती है। मुलजिम आशिक हुसैन ने साथियों के हमरा वारदात करके कराची से आने वाली घी से लोड गाड़ी को लूट लिया था। वारदात में चौक आजम के जराइम पेश अफराद के मुलविस होने का भी इम्कान है। घी को कब्जा में ले लिया गया। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि करोड़ लालीसन में थाना फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6000 किलो घी से लोड गाड़ी बरामद कर ली है। कार्रवाई SHO आबिद हुसैन ने चक नंबर 228 TDA में की। बरामदशुदा गाड़ी की कुल मालियत 32 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिम आशिक हुसैन ने साथियों के हमरा वारदात करके कराची से आने वाली घी से लोड गाड़ी को लूट लिया था। वारदात में चौक आजम के जराइम पेश अफराद के मुलविस होने का भी इम्कान है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज आसिफ खान से। थाना
छेड़ा डकैतियों के निरखे में थाना गोगीरा की हदूद हाजी चौक में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सदीक नामी शहरी शदीद जख्मी हो गया। थाना सदर की हदूद 53-12 के करीब डाकुओं ने पिज्जा बॉय को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। आपको अपडेट करते चले, इस हवाले से उकाड़ा डकैतियों के निरखे में आ चुका है। थाना गोगीरा की हदूद हाजी चौक में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सदीक नामी शहरी शदीद जख्मी हो गया। थाना सदर की हदूद 53-12 के करीब डाकुओं ने पिज्जा बॉय को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला के सरकारी अस्पतालों में हफ्ता सेहत की 4 रोज़ा खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मारिच ने डीजी हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल के हमरा DHQ अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। डीसी ने तमाम काउंटर्स का मुआयना किया, मरीजों से तिबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर ने डीजी हेल्थ के हमरा हफ्ता सेहत के हवाले से केक काटा, मुहिम की कामयाबी की खुसूसी तौर पर दुआ भी की। अकाड़ा देबालपुर के थाना चोर सत्ता मियाँ खां की हदूद में खातून का कत्ल। पुलिस जराये के मुताबिक मोहल्ला रसूलपुर में अशरफ नामी शोहर ने अपनी बीवी मुकद्दस बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली, जबकि कातिल शोहर फरार होने में कामयाब। नाज़रीन, खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां SDPO सदर असर रजा की थाना बास नगर पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 4 मन से ज़ायद मुनशियात बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। ज़िला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की तरफ से निजात फौजियों की सरगोबी के लिए जारी करदा अहकामात की रोशनी में इसके पुलिस ऑफिसर पारपो सैयद मोहम्मद अब्बास के ज़ेर कमांड ज़िला भर में मुनशियात फौजियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का सिलसिला जारी, जिसके नतीजे में DSP सैयद अजहर रजा गिलानी की सरबराही में SHO थाना अब्बास नगर ने मुनशियात फौजियों के खिलाफ गैर तंग करते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर 2 मुलजमान मोहम्मद साजिद और रोशन ज़मीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 26 किलो 460 ग्राम चर्स और 129 किलोग्राम 3.25 मन अफीम बरामद कर लिया, जो कि जनूबी पंजाब में एक रिकॉर्ड रिकवरी है। इस मौके पर DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बहावलपुर तैनाती के दौरान मुनशियात का बहावलपुर से खात्मा मेरी अवलीन तरजीह रही है। तमाम चैनल वाले और साथी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मेरी तैनाती से लेकर आज तक हमेशा आपने मोहब्बत का इजहार किया, और अगर हमारा राब्ता कम रहा लेकिन फिर भी आपने जो सहाफ़त की वो बड़ी मुस्बत की। तो मुझे कभी इस बात पे आपसे गिला नहीं रहा, क्योंकि आपका काम है कि हमारी अगर कोई कमी कोताही है तो उसको मंजर आम पर लाया जाए, और अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी पजीराई भी की जाए। तो आपने हमेशा जो अच्छे काम थे उनकी पजीराई की और अच्छी पजीराई की, मेरे राब्ते ना होने के बावजूद या बगैर मेरी रिक्वेस्ट के भी आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने हिस्से का ज़रूर दिया जलाऊँ। तो वो काम जो हमने यूनिवर्सिटी से पहले मंशियात के खिलाफ आगाज़ किया, उसमें जहाँ IUB के लोग सामने आए, उनको भी आपके सामने लेकर आए, तो बेहतर फैसला आप कर सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से ना किसी के ऊपर प्लांट किया और ना किसी के ऊपर पर्दा रखा। कोई बड़ा आदमी था या छोटा था, हमने उसको कानून के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया। उसी जद्दोजहद में मेरे SHO अब्बास नगर ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमे के बाद जब उसने इंटरोगेशन की तो हम अपनी पुलिस की ज़बान में कहते हैं कि सफ़ेद पोश स्याहकार। तो ये एक सफ़ेद पोश स्याहकार है जो ज़ाहरी तौर पर तो प्रॉपर्टी डीलर था, घर बनाता था और घर बेचता था, लेकिन उसके साथ जो इसका अपना बिजनेस चला रहा था वो बिजनेस मंशियात का था।
उसके इंकशाफ पे जब इन्होंने रेड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मंशियात आपके सामने हैं कि जिसमें तकरीबन 26 किलो 460 ग्राम चरस बरामद हुई और 129 किलो जो है वो अफीम बरामद हुई। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। नासिन चिन्योट में कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। जीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से पुलिस वर्क और पब्लिक सर्विस डिलीवरी से मुतालिक खसूसी ब्रीफिंग दी। जीपीओ चन्योट का यह कहना था कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नीज को प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। इंटर्नीज को पुलिस आईटी, लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा साइबर क्राइम की ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार एजाज खान जाफर की तोंसा शरीफ आमद हुई। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान के मज़ार पर हाजिरी दी गई, चादर चढ़ाई, कबायली उमायदीन से भरपूर मुलाकात की और मसाइल सुने। हकीम अब्दुल कादिर की रिहाइश गाह पर जाफर बरादरी ने सरदार एजाज खान जाफर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पिंड दादन खान में महंगाई का तूफान न थम सका। दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे बैठे हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पिंडादत खान में महंगाई का तूफान न थम सका। दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। नासिन फाजिलपुर में हफ्ता सेहत की खसूसी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से RHC मेडिकल कैंप का भरपूर इनकाद किया गया। कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। CEO हेल्थ का कहना था कि फाजिलपुर जैसे पसमानदा इलाके में हफ्ता सेहत प्रोग्राम का आगाज खुश आइन अमल है, जिससे गरीब मुफ्त इलाज का फायदा उठा सकते हैं। भवाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत किराया नामों पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि किराया नामों पर अमल दरामद करवाया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो की गई है, मगर ट्रांसपोर्टर की तरफ से किरायों में बिल्कुल कमी नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स हर तरमी पर कायम है, मुसाफिरों से दुगना किराया वसूल कर रहे हैं। जो मुसाफिर किराए के बारे में इसरार करता है तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर इसके साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं, बल्कि गाड़ी से भी रास्ते में ही नीचे उतार देते हैं। जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये फ़ौरन किराए में मानमाना इजाफा कर देते हैं। इनकी हुकूमत और इंतजामिया से अपील है कि किराया नामों पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि इनकी परेशानी ख़त्म हो सके। जी, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी रहमान रहीम, ये किराए की कमी कुछ ज़रा भी नहीं हुई। ये तो मैं भी कल भी चिन्योट जा रहा था तो रिक्शे वाले ने कहा कि 200 रुपये किराया है। मैंने उसको कहा यार पेट्रोल तो कम हो गया है, डीजल भी कम हो गया, आपने तो यार पेट्रोल किराया भी कम करना है। उसने कहा कि नहीं यार 200 पूरा देना है तो जाना है, वरना बुखारियाँ उतार जाओ 150 रुपये में। इधर तो पेट्रोल की कमी और डीजल की कमी हुई है, लेकिन किराए में फैसलाबाद का किराया हो, जंग को, चिन्योट को जरा भी कमी नहीं हुई। हमारी तो अपील है वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आला साहब से कि हमारी रहम करे हम पे, ये किराया तो जरी भी कमी नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के सेहत के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम जारी है। बहावलनगर के अस्पतालों में भी हफ्ता सेहत का भरपूर आगाज कर दिया गया है। हफ्ता सेहत 26 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद खून ने DHQ अस्पताल बहावलनगर में हफ्ता सेहत मेडिकल कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया। खबर आपको दें कि बाजोड़ में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, मुखालिफिन ने बाप बेटे को कत्ल कर दिया। मरने वालों की शनाख्त हजरत उमर सुल्तान अकबर के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट करते चले, अफसोसनाक खबर है, बाजोड़ में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, मुखालिफिन ने बाप बेटे को कत्ल कर दिया। मरने वालों की शनाख्त
हजरत उमर सुल्तान अकबर के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वहीं दूसरी जानिब ठट्टा के करीब कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम पेश आया। हादसे में एक शख्स जाबह खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार अपनी तहवील में ले ली। पाकपतन में मोटरसाइकिल टायर फटने से मिनी ट्रक के जद में आ गया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा 15 एसपी रोड पर पेश आया। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दिया गया है। खबर शामिल करें खुशाब से, जहां हुसैन मोटर के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। 2 तालिब इल्म ट्रक की जद में आकर मौका पर जा बहक हो गए। एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वालों की शनाख्त अली और शाहजैन के नामों से हुई है। मुनीब को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तातड़ में महकमा सेहत की जानिब से सरकारी अस्पताल में 5 रोज़ा हेल्थ मेला लगा दिए गए। तथा डॉक्टर राय शहरोज जिले कोऑर्डिनेटर ने किया। 5 रोज़ा हेल्थ मेला में फ्री टेस्ट और अदवायात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, पोलियो का खात्मा हमारा कौमी फरीजा है। तमाम तबकात के अफराद वायरस के खात्मे में कौमी किरदार अदा करें। DC ननकाना साहब चौधरी अरशद का आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान जिम्मेदारी और लगन से कौमी फरीजा अदा करने पर महकमा सेहत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको बताएं कि थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाहकोट से अगवा होने वाली लड़की को साहिवाल से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम अफजाल गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम अफजाल मकबिया निमरा का तयाजाद रिश्ते के तनाज़े पर लड़की को अगवा किया गया था। आपको अपडेट करते चले, थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। शाहकोट से अगवा होने वाली लड़की को साहिवाल से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम अफजाल गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम अफजाल मुख्फिया निमरा का तायासाद रिश्ते के तनाज़े पर लड़की को अगवा किया था। DPO ननकाना साद अजीज ने इस वाक़ये का नोटिस ले लिया। नाज़रीन, अहम खबर आपको दे के निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली मोटरसाइकिलों को भी बंद करने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को कार्रवाइयां मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली मोटरसाइकिलों को भी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अपडेट करते चले आपको कि निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली मोटरसाइकिल्स को भी बंद करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा क्या हिदायत जारी कर दी गई हैं स्मोक के खात्मे के लिए? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने गाड़ियों के साथ साथ अब धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है।
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने हदायत जारी की है महकमा ट्रांसपोर्ट को, सेक्रेटरी RTA को, मुतलका इदारों को और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को कि वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के साथ साथ धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। महकमे जो ट्रांसपोर्ट है ये बिल्कुल मुतहरक हो चुका है। पंजाब को स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 माह में 8,834 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1510 मोटरसाइकिलों को थानों में भी बंद करवाया गया है। जबकि अगर मैं बताता चलूं कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट 4,682 गाड़ियों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ काफी मुतहरक नजर आते हैं। और महकमा ट्रांसपोर्ट के जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है पंजाब अहमद जवेद काजी, उनको भी खुसूसी हदायत जारी कर दी गई है कि वो भी हर हाल में जो है स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से पंजाब को बचाने के लिए किसी भी सूरत जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों पर ना आने दें। जी वक्त का SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। डिविजनल SP की भरपूर शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, ज्यादती, चोरी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के 31 मुकदमात जेर बहस है। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक अहकाम भी जारी किए। डॉक्टर अनुष मसूद ने चंद मुकदमात में नाकस तफ्तीश साबित होने पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश कर दी और शोकाज नोटिस भी जारी। डॉक्टर अनुष मसूद का कहना था कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को बरवक्त और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा है। मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। कमांडर ASFC ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों के मेयार को बेहद सराहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने आज गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का कामयाबी से इनकाद किया, जिसका मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ASFC स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक तंजीम के साइंसदानों और इंजीनियर ने किया। कमांडर ASFC ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों के मेयार को सराहा, जिसकी अक्कासी मैदान में वेपन सिस्टम की महारत से हैंडलिंग और ऑपरेशनल और तकनीकी मकासद के हसूल से होती है। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत में इजाफे के लिए साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमात को भी सराहा। सदर वजीर आज़म पाकिस्तान, CJCSC और सर्विसेज चीफ्स ने तरबियाती लॉन्च के कामयाब इनेकाद पर शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। कैमरामैन नवीद के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़। रेलवे का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तनख्वाहें न मिलने पर हजारों मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे वर्कर्स यूनियन के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि CEO रेलवे शाहिद अजीज और FNC के ज़ियाउल्लाह नियाज़ी बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली फारूक। रेलवे में हजारों मजदूरों और मुलाजमीन को तनख्वाहों का बर वक्त अदायगी न होना मामूल बन चुका है। 3 माह कबल चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे की पोस्ट पर लगाए जाने वाले CEO शाहिद अजीज रेलवे के मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। रेलवे वर्कर्स यूनियन के जेर तमाम रोजाना की बुनियाद पर रेलवे मुलाजमीन और मजदूरों का एहतजाज मामूल बन चुका है, मगर CEO रेलवे शाहिद अजीज और FNCO ज़ियाउल्लाह नियाज़ी मजदूरों और मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त देने में नाकाम रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि दोनों अफसरान फौरी तौर पर ओहदे से इस्तीफा दे दें। अगर बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी न बनाया गया तो न सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि मजदूर हड़ताल भी करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी शाहिद अजीज और ज़ियाउल्लाह नियाज़ी पर आयद होगी।
मजदूरों ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी भी की और निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ को मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।